छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अब तक अपनी 2 लिस्ट जारी कर 83 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है, जिसमें बलरामपुर जिले की सामरी विधानसभा से विजय पैकरा को प्रत्याशी बनाया है। टिकट मिलने के बाद पहली बार कुसमी पहुंचे विजय पैकरा का भव्य स्वागत किया गया। सामरी विधानसभा से टिकट फाइनल होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी विजय पैकरा पहली बार कुसमी पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और आतिशबाजी कर भव्य स्वागत किया। टिकट मिलने पर विजय पैकरा ने संगठन का आभार जताया, साथ ही उनके विश्वास पर खरा उतरने की बात कही। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नान बाबा, विवेक बाबा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरीश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कितना लोग कांग्रेस के विधायक कैसा हो, सामरी का विधायक कैसा हो, विजय पैकरा जैसा हो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चुनाव के लिए आपके कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है। आप किन किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जाएंगे, किस प्रकार से जनता से वोट मांगेंगे? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी विजय भाई को प्रत्याशी बनाकर दी है, हम सब का दायित्व है कि हम लोग उनके लिए जी जान से मेहनत करके और कांग्रेस को भारी मतों से यहाँ विजयी बनाएं। क्षेत्र की जनता में कांग्रेस के प्रति ज़बरदस्त रुझान है। विकासखंड कुसमी की अगर बात करें, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुसमी की, तो ये कार्यकर्ताओं का हुजूम आपको आज जो देखने को मिल रहा है, इस बात का ये परिचायक है कि यहाँ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं विजय भाई, इनके प्रति कितना अगाध प्रेम और स्नेह है और किस रूप में ये उनको स्वीकार कर रहे हैं। ये भीड़ आज आपको यहाँ पर देखने को मिली है। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग जो पार्टी ने हमको उम्मीदवार दिया है, बहुत अच्छा उम्मीदवार दिया है और बहुत भारी मतों से जीत के आएंगे। रही किस मुद्दे को लेकर जाएंगे, तो 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए हैं यहाँ अपने घोषणा पत्र के अनुरूप, बल्कि घोषणा पत्र से कहीं ज़्यादा बढ़ के जो काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। 5 साल तो कार्यकाल रिकॉर्ड के हिसाब से 5 साल हुआ, और आप सभी जानते हैं, सब कोई आप लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, समझते हैं कि 5 साल सरकार को मौका ही नहीं मिला। 2 साल तो कोविड में निकल गया, 1 साल तो चुनाव में, लोकसभा पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव में निकल गया, 3 साल तो ऐसे बीत गए, बाकी 2 साल बचा। 2 साल में इस सरकार ने जितनी काम की है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला काम है, और उस काम को लेकर हम क्षेत्र की जनता के बीच में जाएंगे और विजय भाई के लिए, कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे, और उम्मीद है कि पूरा जन समर्थन कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और कहा जाता है कि यहाँ का टिकट जो है सामरी विधानसभा का बहुत मुश्किल था, किसको मिले किसको ना मिले। इसमें आपकी भूमिका जो रही, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा सिपाही हूँ। मैं अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि मैं गरीब आदिवासी जनता, पिछड़े हुए जनता, असहाय जनता, माँ बहनों का अपने जीवन काल में भरपूर सेवा किया है। मुझे एक उम्मीद है कि इस क्षेत्र में एक नवयुवक विजय पैकरा को कांग्रेस पार्टी हमारे शीर्ष नेता परम आदरणीय महाराज सरगुजा टी.एस. सिंहदेव के नेतृत्व में, हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में, हमारे सभी सम्मानीय ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों के नेतृत्व में इस युवा को टिकट मिली है। और मैं आप सबों से वचन करता हूं कि युवा जीतेगा तो सामरी क्षेत्र को प्रकाशमय करने का भरपूर प्रयास करेगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अब सभी मतदाताओं का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और पूर्व विधायक की जहां तक बात है, मैं बड़ा स्पष्टवादी हूं, मेरे को कोई किसी से लेना देना नहीं है। ये 2,39,000 मतदाताओं की बद्दुआ लग गई हमारे पूर्व विधायक को, इसलिए उनकी टिकट कटी। ना तो मैं काट सकता हूं, ना तो महाराज साहब काट सकते हैं, ना तो माननीय भूपेश बघेल जी काट सकते हैं, ना हमारी संगठन काट सकती है। आपके कर्मों के कारण आपकी टिकट कटी, ये मेरा मानना है। चलिए, ये बताइए, आपको सामरी विधानसभा का कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के द्वारा प्रत्याशी के रूप में यह क्षेत्र सौंपा गया है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को भी धन्यवाद। हमारे शीर्ष नेतृत्व, मैं ब्लॉक से शुरू करता हूं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, चाहे संकट कुसमी की हो, कुसमी हरीश भाई, चाहे संकट में आप देख लें हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे आधार स्तंभ नान बाबा, महाराज साहब, राजपुर चले तो राजपुर में हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और चांदों के अध्यक्ष, इसके बाद महाराज साहब, इन्होंने इतना अपार स्नेह देकर मुझे
यहाँ पास आप लोगों के बीच में आप लोगों का सेवा हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे खड़ा किया है। निश्चित तौर पर मुझे भी अच्छा लग रहा है और मैं चुनाव जीतकर आप सभी जनता के क्षेत्र के और जनताओं का सेवा कर सकूं, ऐसा मुझे भी विश्वास है कि मैं बहुत अच्छे से सेवा कर पाऊंगा। एमएलए का टिकट काटना, सिर्फ यहाँ के सिटिंग एमएलए की टिकट नहीं कटी है। अगर कल आप लिस्ट देखे होंगे तो कम से कम पूरे लिस्ट को देखेंगे तो लगभग 20 विधायकों की टिकट कटी हुई है। तो यहाँ सिर्फ का टिकट कटना या उसको चुनौतीपूर्ण देखना ये उचित नहीं होगा। कांग्रेस के लिए काम करने के लिए कांग्रेस के द्वारा की गई कार्य, बहुत सारे कार्य हैं। पिछले पंचवर्षीय में हमारे सरकार ने बहुत सारे ऐसे मुद्दे में काम किए हैं जिसको हम क्षेत्र में ले जाएंगे और अपार जनसमूह का समर्थन मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं इस खुशी के मौके पर सबसे पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आग्रह करूंगा कि कांग्रेस के पक्ष में सभी एकजुट होकर कांग्रेस को एक बार मौका दें और मैं यही निवेदन और प्रार्थना करूंगा। और क्या यहाँ के सिटिंग एमएलए से आप आशीर्वाद लेने जाएंगे क्या? बिल्कुल। अभी आज तो दिन भर मैं मतलब लोगों से ही मुलाकात कर रहा हूँ। कल प्रयास करेंगे उनसे भी मुलाकात हो और उनसे भी आशीर्वाद लेंगे। सामरी विधानसभा से जनता की अगर आपको आशीर्वाद मिलती है, आप यहाँ से विजयी होते हैं, तो किस प्रकार से इस विधानसभा का सेवा करेंगे आप? मुझे विश्वास है कि सामरी विधानसभा में मुझे आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ की जनता मुझे सेवा करने का मौका देगी और मुझे अगर मौका देती है तो मैं एक एक जनता, एक एक घर, एक एक परिवार का दुख सुख में, अपना घर परिवार का परेशानी हो, ऐसा सबके साथ एकजुट होकर मैं उनका दुख सुख में सहभागी बनूंगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। कुस्मी से जसीम खान की रिपोर्ट।